कभी कभी प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी को समझने का नाम होता है। और जब वही प्यार गलतफहमी का शिकार हो जाए तो दिल टूटने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। आज की कहानी ऐसी ही है, एक लड़की की जो सच्चाई बताने की सजा भुगत रही है और एक लड़के की जो प्यार और गुस्से के बीच बटा हुआ है। सरू और वेद की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलतफहमी सब कुछ बदल देगी। तो चलिए जानते हैं इस दर्द, प्यार और सच्चाई से भरी कहानी की शुरुआत। सुबह का समय था। सूरज की किरणें हवेली के आंगन में पड़ रही थीं, लेकिन घर के भीतर अंधेरा सा माहौल था। तारा का चेहरा गुस्से से लाल था और सामने खड़ी थी सरू, आंखों में आंसू, दिल में डर। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, तारा की आवाज गूंजी। पूरा परिवार चुप था। सरू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने बस सच बताया है। तारा ने मेज पर हाथ मारा। सच? तुम्हारा सच तो झूठ से भी बदतर है। तुम इस घर की नहीं हो, तुम्हारा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और तुमने हम सबको धोखा दिया है। सरू ने सिर झुका लिया, उसके शब्द गले में अटक गए थे। वो सोच रही थी, क्यों सच्चाई बताने पर भी मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। तभी वेद अंदर आया। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वेद बोला, बस बहुत हुआ, मैं जानता हूं सारा सच। सरू ने मुझसे सब कुछ पहले ही कह दिया था। तारा चौंक गई। क्या तुम्हें सब पता था? वेद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और फिर भी सरू मेरी पत्नी है, वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तारा ने आंखों में आंसू भर लिए। वेद, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये लड़की। वेद ने बीच में ही रोकते हुए कहा, बस माँ, मैंने फैसला ले लिया है। सरू की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के पास अभी और झटके बचे थे। शाम का समय था। वेद अपने कमरे में था, चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सरू अंदर आई। वेद, मुझसे एक बार बात कर लीजिए। वेद ने पीछे मुड़कर देखा। बात? अब क्या बचा है बात करने को? सरू ने रोते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया, मैंने सब बताया था उस दिन। वेद ने गुस्से से कहा, हाँ, लेकिन तुम जानती हो मैं झूठ से नफरत करता हूं, फिर भी तुमने वही किया। मैंने तुम पर भरोसा किया था सरू, और तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सरू की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने झूठ नहीं बोला था वेद, शायद तुमने सुना नहीं, लेकिन मैंने सच कहा था। वेद ने मेज पर रखा ग्लास जमीन पर दे मारा। बस सरू, अब और कुछ मत कहना, मुझे कुछ सुनना नहीं। सरू कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदमों में आहट थी, टूटी उम्मीद थी और अनकहा प्यार भी। रात का अंधेरा बढ़ गया था। सरू अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने खुला सूटकेस रखा था। वो अपने कपड़े समेट रही थी। हर कपड़े में एक याद थी, हर याद में एक कसक। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, शायद अब वक्त आ गया है इस घर को छोड़ देने का। कभी कभी जाने से ही कुछ रिश्ते समझ में आते हैं। सुबह होते ही वो चुपचाप हवेली से निकल पड़ी, कंधे पर बैग, आंखों में आंसू और दिल में टूटन। वो बस अड्डे तक पहुंची और गांव जाने वाली बस में बैठ गई। बस की खिड़की से हवेली धीरे धीरे दूर जा रही थी। वो हवेली जहां उसने प्यार पाया था, और अब वही हवेली उसके लिए पराई हो गई थी। सरू ने आंखें बंद की। शायद दूर जाने से ही मैं अपनी सच्चाई साबित कर पाऊंगी। इधर हवेली में सबको जब सरू के जाने की खबर मिली तो तारा ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ चली गई, इस घर में अब सुकून लौट आएगा। लेकिन वेद को चैन नहीं था। वो बार बार अपने कमरे में बेचैन घूम रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैंने सच में सही किया? तभी उसका दिल बोला, नहीं, सरू झूठ नहीं बोल सकती। वेद ने कार की चाबी उठाई और कहा, अगर वो मुझसे दूर चली गई तो मैं उसे वापस लाकर ही रहूंगा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा, उस सच्चे प्यार को वापस पाने के लिए जिसे उसने गलतफहमी में खो दिया था। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता है? तो बताइए, क्या वेद सरू को समय रहते ढूंढ पाएगा? अपने जवाब कमेंट में लिखें और ऐसी ही इमोशनल कहानियां सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन। सरू धीरे धीरे घर से बाहर निकल रही थी। उसका हर कदम भारी था, जैसे जमीन भी उसे रोकना चाहती हो। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और हाथों में वही छोटा सा सूटकेस था जिसमें उसने अपनी पूरी दुनिया समेट ली थी। दरवाजे के पास खड़ी तारा उसे जाते हुए ठंडी निगाहों से देख रही थी। ना किसी ने रोका, ना किसी ने कुछ कहा, बस सन्नाटा था।
घर से निकलते ही सरू को याद आया वो दिन जब इसी घर में उसका स्वागत हुआ था। सब मुस्कुरा रहे थे, सब खुश थे, पर आज वही घर उसे पराया लग रहा था। सड़क पर चलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, शायद मैं सच बोलने की सजा झेल रही हूं। वो बस स्टैंड पर पहुंची और एक बेंच पर बैठ गई। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने पूछा, बिटिया कहाँ जाना है? सरू ने हल्की मुस्कान दी, कहीं दूर, जहां कोई मुझे ना पहचाने। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने वेद की यादें घूमने लगी। उनका साथ, उनका प्यार, वो पल जब वेद ने उसका हाथ थामा था और कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन आज वही वेद उसके भरोसे को तोड़ चुका था। वेद घर में बेचैन था। उसने सबके सामने सरू का साथ तो दिया था, पर कमरे में उसका गुस्सा हद पार कर गया था। उसके मन में अब पछतावा था। वो सोच रहा था, क्या मैंने गलती की? क्या मैंने बहुत कठोर शब्द कह दिए? उधर सरू ने बस पकड़ ली थी। बस में बैठी हुई वो खिड़की से बाहर देख रही थी। रास्ते में हर पेड़, हर मोड़ उसे उसकी जिंदगी के सफर की याद दिला रहा था। वो सोच रही थी, कभी कभी सच्चाई बोलने की हिम्मत भी इंसान को अकेला कर देती है। बस एक स्टेशन पर रुकी तो उसने नीचे उतरकर पानी लिया। तभी उसके पास एक छोटी लड़की आई और बोली, दीदी आप रो रही हो? सरू मुस्कुराई, नहीं, बस आंखों में धूल चली गई है। लड़की बोली, मेरी मम्मी कहती है कि जो रोते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। सरू का दिल भर आया। उसने लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, अच्छे लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसी वक्त सरू को एहसास हुआ कि उसे खुद पर शर्म नहीं होनी चाहिए। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन समाज और घर वालों ने उसके सच को अपराध बना दिया था। दूसरी तरफ वेद बेचैन होकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। उसने नौकर से पूछा, सरू कहाँ गई? नौकर ने जवाब दिया, वो तो सुबह सुबह ही घर छोड़कर चली गई सर। वेद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कार निकाली और बस स्टैंड की तरफ दौड़ा। बस स्टैंड पहुंचकर उसने पूछा, यहाँ कोई लड़की थी नीली साड़ी में, छोटी सी बैग लेकर? टिकट काउंटर वाला बोला, हाँ वो तो गांव जाने वाली बस में बैठी थी, शायद आधा घंटा पहले निकली। वेद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी उसी रास्ते पर बढ़ाई। रास्ते में उसे वही बस दिखी, लेकिन बस अब दूर निकल चुकी थी। उसने गाड़ी रोककर बस के पीछे दौड़ाई, लेकिन बस ओझल हो चुकी थी। वेद ने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर आज मैंने सरू को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। उधर सरू बस में बैठी अपनी माँ के गांव पहुंचने की तैयारी कर रही थी। वो सोच रही थी, माँ को क्या बताऊंगी कि मैंने फिर सब कुछ खो दिया। जैसे ही बस गांव के करीब पहुंची, सरू ने अपनी पुरानी यादों में झांकना शुरू किया। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने कहा था, बेटी झूठ मत बोलना, सच कभी देर से सही पर जीतता जरूर है। बस रुकी। सरू ने अपना सूटकेस उठाया और उतरी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि सबको पता था कि सरू अब शहर में बड़े घर में रहती है। एक बूढ़ी औरत बोली, बिटिया तू फिर यहाँ? सरू बोली, हाँ अम्मा, अब यहीं रहूंगी। लेकिन सरू के दिल में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। शायद वेद आए, शायद वो समझे कि गलती उसकी नहीं थी। उसी वक्त शहर में वेद ने तारा और बाकी परिवार से कहा, अगर सरू को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। मैंने गलती की है और मैं उसे वापस लाऊंगा। तारा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वो लौट आई तो घर में कदम नहीं रख पाएगी। वेद ने दृढ़ नजरों से देखा, अगर वो नहीं आई तो ये घर मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो फिर से निकल पड़ा, उसी रास्ते पर, उसी गांव की ओर जहां सरू पहुंच चुकी थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। सरू अपने पुराने कमरे में बैठी थी, अपनी माँ की तस्वीर के सामने। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैंने सच्चाई नहीं छुपाई, फिर भी सबने मुझे गलत ठहराया। आंसू उसकी आंखों से फिर से बहने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबरा गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोला और सामने वही खड़ा था, वेद। अब क्या वेद सरू से माफी मांगेगा? क्या सरू उसे वापस स्वीकार करेगी, या कहानी में नया मोड़ आएगा? ये सब अगले सेक्शन में जानिए। दरवाजा खुलते ही सरू की आंखें ठहर गईं। सामने खड़ा था वेद, थका हुआ, आंखों में पश्चाताप, चेहरे पर पछतावे की गहराई लिए हुए। दोनों कुछ देर एक दूसरे को बिना कुछ बोले देखते रहे। उस खामोशी में सैकड़ों बातें छिपी थीं। सरू ने धीरे से कहा, यहाँ क्यों आए हो वेद? अब क्या बाकी रह गया है कहने को? वेद ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने तुम्हें गलत समझा। गुस्से में बहुत कुछ बोल गया, पर सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। सरू ने आंखें नीचे की। उसका दिल रो रहा था, पर चेहरे पर मजबूती थी। उसने कहा, जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया।
तुमने वो शब्द कहे जिन्होंने मेरे दिल को तोड़ दिया वेद। वेद धीरे धीरे आगे बढ़ा। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन हर इंसान से गलती होती है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, बस तुम्हारा सच समझ नहीं पाया। सरू ने कहा, सच को समझने के लिए भरोसा चाहिए वेद, और तुमने वही भरोसा तोड़ा। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। हवा में सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। पास ही दीपक जल रहा था, जो बार बार बुझने की कोशिश करता, फिर भी टिमटिमा कर जलता रहता, जैसे उनके रिश्ते की तरह, जो टूटने के बाद भी बुझा नहीं था। वेद ने कहा, मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूं सरू, वो घर जो तुम्हारे बिना अधूरा है। तारा कुछ भी कहे, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, बस एक बार मुझे माफ कर दो। सरू की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर मैं चली भी गई तो क्या सब मुझे स्वीकार करेंगे? तारा, परिवार, क्या वे सब मुझे अपनाएंगे? वेद ने दृढ़ता से आवाज में कहा, अगर वो नहीं अपनाएंगे तो मैं उनके सामने खड़ा रहूंगा। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा हक मैं वापस दिलाऊंगा। सरू की आंखों में एक बार फिर उम्मीद झलकने लगी। वो वही वेद था जिसे वो प्यार करती थी, वही जिसने कभी कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो धीरे से बोली, वेद, ये रास्ता आसान नहीं है। लोग फिर ताने देंगे, बातें बनाएंगे। वेद ने कहा, तो बनने दो, मैं तुम्हारे साथ हर ताने, हर मुश्किल का सामना करूंगा। सरू ने उसकी आंखों में देखा, वहां अब झूठ नहीं था, बस सच्चा पछतावा और प्यार था। उसने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है वेद, लेकिन इस बार अगर मैंने घर छोड़ा तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं खुद तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। अगले ही दिन दोनों गांव से शहर लौटने लगे। रास्ते में सरू चुप थी, पर उसके दिल में थोड़ी राहत थी। वेद ने उसकी तरफ देखा और कहा, जानती हो, जब तुम गई थी ना, तो घर जैसे सूना हो गया था। हर चीज तुम्हारी याद दिला रही थी। सरू ने हल्की मुस्कान दी, और जब मैं वहां थी तब तुम्हें मेरी सच्चाई बुरी लग रही थी? वेद ने सिर झुका लिया, हाँ, शायद मैंने सच्चाई का मतलब ही देर से समझा। घर पहुंचने पर तारा के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों था। उसने तुरंत कहा, वेद, तुम इसे फिर क्यों लाए? हमने तय किया था कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। वेद ने ठहर कर जवाब दिया, माँ, ये मेरी पत्नी है, और ये घर सिर्फ मेरा नहीं, इसका भी है। पर ये बजाज परिवार की नहीं है, पर ये मेरे दिल की है माँ, और मेरे लिए यही काफी है। घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार वेद ने अपनी माँ के सामने अपनी बात इतनी मजबूती से रखी थी। तारा कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर बोली, तू पागल हो गया है। वेद शांत स्वर में बोला, अगर प्यार पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूं। सरू के आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, राहत के थे। उसने कहा, वेद, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो हो। धीरे धीरे घर में हालात बदलने लगे। तारा को भी एहसास हुआ कि सरू बुरी नहीं थी, बस हालात ने उसे गलत साबित किया था। एक दिन तारा सरू के कमरे में आई, हाथ में दीपक लेकर बोली, बहू, घर में दिए जलाने हैं, चलो साथ चलो। सरू की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ, क्या आप मुझे माफ कर चुकी है? तारा मुस्कुराई, शायद देर से सही, पर अब समझ में आ गया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। उस रात पूरे घर में दीपक जल उठे। सरू और वेद एक दूसरे के पास खड़े थे। दोनों के चेहरे पर शांति थी, जैसे सारे तूफान थम गए हों। सरू ने आसमान की ओर देखा और बोली, माँ, मैंने कहा था ना, सच देर से सही पर जीतता जरूर है। वेद ने उसका हाथ थामकर कहा, अब ये घर, ये रिश्ता, ये जीवन सब तुम्हारा है। और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा उठे। सच्चाई और प्यार दोनों की राह मुश्किल होती है, लेकिन जब इंसान का दिल साफ होता है तो अंत हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक हार्ट दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपको भी लगता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। पंग भावा।